नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का कुलाधिपति व उप मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। 8 देशों के प्रतिनिधि के सामने 6 एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए मतदान प्रक्रिया हुई शुरू। 12 दिसंबर को होगी मतगणना। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जोधपुर। राज्यपाल के जोधपुर पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सोलहवां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आगाज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के जोधपुर आगमन पर उनका स्वागत कर सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल अपने 2 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह जोधपुर पहुंचे। इस अवसर पर सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, डीआईजी सीआईडी अजय सिंह, पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को सुबह 10:30 बजे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सुश्रुत ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। शैक्षिक संचार संकाय की ओर से 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का पुरस्कार सह स्क्रीनिंग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के ईएमएमआरसी की मेजबानी में जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। सीईसी के डायरेक्टर प्रोफेसर जेबी नड्डा ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल में छात्रों और आमजन को जागरूक करने के लिए 13 फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन फिल्मों का पूर्वावलोकन और चयन प्रतिष्ठित जूरी की एक टीम द्वारा कड़ी प्रक्रिया के बाद किया गया। उन्होंने बताया कि सीईसी फिल्म निर्माताओं व फिल्म प्रेमियों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को पर्यावरण, विकास, मानवाधिकार और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन करता है। सभी भाई और बहनों, अब अपन सुना होगा, देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव शैक्षिक संचार संकाय सीईसी नई दिल्ली द्वारा ये आयोजित किया है। और अभी तक तो आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट तो बहुत सालों से अपने पास हैं, लेकिन चलती फिरती और वो बात करते हैं और अपन बहुत पुराना देखिला भी यहाँ उनकी बात सुनते होंगे। ऐसी डॉक्यूमेंट्री अपने पास नहीं थी, अभी वो शुरू हो गई कई सालों से। और ये संगठन बना, ये संगठन भी आप 1997 में बना, ये भी आप देखे हैं। तो मुझे याद है कि वो जो रही थी तो अपने पास कितना महत्वपूर्ण विषय जिन लोगों ने बोला था, आज ही उनके मुख से अपन सुनते थे। मुझे याद है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 50 साल के बाद
इंग्रज यहाँ नहीं रहेंगे। उनका डॉक्यूमेंट है, पुस्तक भी छपी है, लेकिन उन्होंने खुद बोला ये आज रहती थी अपने पास डॉक्यूमेंट्री, आप सबके साथ वो सुनते थे और इतनी महत्वपूर्ण चीजें अपने को याद आती थी। ये सब इतिहास इससे आगे जो इतिहास बनेगा वो इतिहास अपने को कभी न कभी अपनी और पीढ़ियों को और अनेक चेतक को वो डॉक्यूमेंट्री अपने को देखने को मिलेगी। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 5 दिसंबर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा होंगे। वहीं संसदीय कार्य विधिक एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कुल 344 एवं विश्वविद्यालय के 150 प्रतिभागी सहित कुल 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें 8 देशों और भारत के 13 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 260 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में 6 प्लेनरी सेशन और 17 पैरेलल सेशन आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में आयुर्वेद औषधियों के मानकीकरण, उनकी गुणवत्ता और अनुसंधान पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बीच कुल 6 MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आपका यहाँ आने के लिए। और ये हमारा एक इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है जिसका नाम हमने औषध मानकम रखा है। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन को रिलेटेड हमारे आयुर्वेद में ड्रग्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, अपने अपने पैरामीटर्स पे बनाती है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। उसके रूप में हमने इसको डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपने ड्रग्स को लेकर। किसी की क्वालिटी कुछ है, किसी की क्वालिटी कुछ है, कुछ भी मिला के देते हैं लोग। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक हमने सेमिनार का आयोजन किया है। इसके आधार पर जो डाटाबेस तैयार होगा उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे अमेंडमेंट के लिए, रूल के अमेंडमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिसलीडिंग मेथड एडवर्टाइजमेंट के हमारे पास रेगुलेशन है, लेकिन मैजिक रेमेडी एक्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमने सरकार से भी इसमें सहयोग मांगा है और इसलिए आयुष मिनिस्ट्री ने हमको सहयोग दिया इसका कि आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इसमें आपको पता होगा कल हमारे पास PCIMH जो हमारी कंट्रोलिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके डायरेक्टर और उसके 2 एक्सपर्ट भी हमारे पास से इसलिए आ रहे हैं कि वो क्वालिटी कंट्रोल को बता सकें, रेगुलेशन को बता सकें। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जैसे बताया कि माननीय राज्यपाल महोदय हमारे कुलाधिपति कल करेंगे। और कल ही हमारे एक होम्योपैथी कॉलेज का इनॉग्रेशन भी होना है। इस कैंपस कॉलेज की शायद वो हमारे कॉलेज अभी एक कमी थी, तो वो हमारा कॉलेज का पूरा हो जाएगा और उसका इनॉग्रेशन होने के बाद इन टोटो आयुष की बातें हम लोग कर रहे हैं इस समय। आयुर्वेद तो एक पार्ट है उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर सारे सिस्टम है हमारे पास। तो इसी के साथ साथ हम राज्यपाल महोदय से भी निवेदन किया है कि एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुष का लॉन्चिंग भी हमारे कल हो जाएगा इसी पे, कि आयुर्वेद के साथ और जो पद्धतियाँ जो हमारी इंडियन पद्धति है उनका भी हम इसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पेपर प्रेजेंटेशन के रूप में करेंगे। हमारे टोटल करीब 350 लोग जो है बाहर से आ रहे हैं और 150 लोग करीब हमारे अपने हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 600 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 600 का हम तैयारी करके चल रहे हैं। साथ ही हमारे साथ आपने देखा होगा जो इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है, एक हमारी कल्टीवेटर फार्मा है जो USFDA अप्रूव्ड है। ये अपने लिए बहुत गौरव की बात है कि वो जोधपुर में ही है और इसको बहुत से लोग नहीं जानते थे, तो उसका भी एक्सपोजर इसी के साथ होने वाला है, जहाँ जाके हम कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करने वाले हैं। साथ में जितने भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं इसमें, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हर्बल ड्रग्स होती हैं, खाने की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। तो जैव गुण और रसायन दोनों मिल के एक हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसका हमारा उम्मीद है कि इसका हमें आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। सेफ्टी एंड एफिकेसी को, फार्माकोडायनेमिक्स को, फार्माकोकाइनेटिक्स को हम बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, क्योंकि आज ये ज़माने की रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, टेक्नोलॉजी से हमें समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें। तो उनका इन्वॉल्व करते हुए कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जा सकें,
ये टारगेट है हमारा। साथ में हम कल 6 MOU भी करने वाले हैं, जिसमें 3 इंटरनेशनल MOU है, एक अर्जेंटीना, एक अमेरिका और एक UK के साथ जुड़ रहे हैं। बाकी 3 हमारे नेशनल इंटरव्यू है, MOUs हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि इसमें शायद 8 देशों के लोग हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ ऑन द वे हैं। तो जितने भी हमारे MOU पार्टनर हैं सब आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी टारगेट है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम यहाँ से वहाँ बाहर लेके जा सकें। कोरिया के साथ, रसिया के साथ भी हम जुड़ने जा रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में हम उनके साथ भी MOU कर लेंगे, क्योंकि जो हमको सपोर्ट करते हैं उनके साथ आगे बढ़ेंगे। ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। औसत मानकम का आउटकम ये है कि कम से कम हम पब्लिक के अंदर सही चीज़ बता सकें। ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम साइंटिफिक एवेल्युएशन करते हुए एक डाटा फॉर्म बना के हम गवर्नमेंट को और पब्लिक को सबमिट कर सकें। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए बुधवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान 6 दिसंबर तक होगा, जिसके लिए समूचे जोधपुर मंडल पर 21 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। मतदान प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतों की गणना 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। पीठासीन अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड की मॉडलिटी एवं दिशा निर्देशों के तहत रेलवे में कर्मचारी यूनियनों की मान्यता हेतु तो गुप्त मतदान की प्रक्रिया निष्पादित की जा रही है। इसके तहत चुनाव के लिए जोधपुर मंडल पर कार्यरत 8,911 रेल कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस चुनाव द्वारा अधिकतम 2 यूनियनों को मान्यता प्रदान की जानी है। वह यूनियनों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। चुनावों में विजय होने वाले यूनियन रेल कर्मचारियों के मुद्दों पर रेल प्रशासन के साथ चर्चा के अधिकृत होंगे। जोधपुर डिवीजन में आज ट्रेड यूनियन के रिकग्निशन के लिए मतदान चल रहे हैं। संपूर्ण मंडल में 21 जगहों पे ये मतदान चल रहा है और इसके लिए बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। सभी कुछ CCTV कैमरे की निगरानी में हो रहा है। करीब करीब 110 अफसरों और स्टाफ की टीम इस इलेक्शन को करवाने के लिए, जिसके अंदर 8,911 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके इस मतदान को सफल बनाने वाले हैं। और अभी तक काफ़ी सभी जगहों पे वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये वोटिंग कल परसों चलने वाली है 19 बूथों पे। 2 बूथ हमारे ऐसे हैं जहां पे ये वोटिंग 6 दिसंबर को भी चलेगी। इस वोटिंग के बाद हमारी काउंटिंग की प्रक्रिया जो है 12 तारीख को होगी और 13 तारीख को इस चुनाव का निर्णय सामने आ जाएगा। अभी इस इलेक्शन में हमारे यहाँ 4 यूनियन पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैं आपके थ्रू भी अपील करना चाहूँगा कि अगले 2-3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय अपने मत का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके कारण इस मतदान से बढ़िया रहेगा जितने ज़्यादा लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। सर आपका परिचय? मैं यहाँ पे DPO इंचार्ज हूँ और इस मतदान के लिए मैं सहायक पीठासीन अधिकारी हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सफाई कर्मचारी भर्ती स्थगित कराने व वाल्मीकि समाज के आवेदकों को अनुभव प्रमाण पत्र में छूट दिलवाने के संबंध में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में अनुभव प्रमाण पत्र की जो शर्तें नियम बनाए गए हैं उसको लेकर संपूर्ण वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। सफाई का कार्य मूल रूप से वाल्मीकि समाज का कार्य है। जिस प्रकार से 2018 से भाजपा शासन में सफाई कर्मचारी भर्ती को भरा गया था, उसमें किसी भी ठेका फर्म का अनुभव प्रमाण पत्र, मान्यता, PF व ESI नहीं मांगा गया था। जिंदाबाद
वाल्मीकि समाज के लोगों से मूल पद पे काम करो। ऐसा है, पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती होने जा रही है, जिसकी 7 तारीख को लॉटरी करने का सरकार ने ऐलान किया है। हमारा जो आज विरोध प्रदर्शन है, आज जो 1 दिवसीय भूख हड़ताल मैंने की है, वो ये है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए पूरे राजस्थान में, अगर राजस्थान में खोली गई और जयपुर के अंदर, सिर्फ जयपुर के अंदर इसको स्थगित किया गया। हमारा ये कहना है कि अगर जयपुर के अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती को स्थगित किया गया तो आप पूरे राजस्थान में इस भर्ती को स्थगित करें। और हमारी एक मुख्य मांग है कि वाल्मीकि समाज के साथ जो ये आज अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज जो परंपरागत सफाई का कार्य करती आई है, तो वाल्मीकि समाज को ये अनुभव प्रमाण पत्र में छूट दी जाए। और जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो ना तो किसी निकाय में काम किया है, ना किसी ठेकेदार के अधीन काम किया है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के तहत ये लोग पैसे देकर झूठे प्रमाण पत्र लाके अपनी इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार आरक्षण के तहत भर्ती चाहती है, हमें आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन जो आदमी आरक्षण के तहत सफाई कर्मचारी के मूल पद पर आता है, वो सफाई कर्मचारी का मूल पद पर काम नहीं करके वो बाबू का काम करते हैं या अन्य जगहों पर स्थापित किए जाते हैं, जिसके तहत डीएलबी से कई बार उनको मूल पद पर लगाने के कई आदेश निकले, लेकिन किसी भी निकाय में इसका पालना नहीं की गई। हमारा विरोध है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए पहले वाल्मीकि समाज की भर्ती की जाए, और वाल्मीकि समाज की भर्ती और भर्ती के अधीन अगर कोई कमी आती है, फार्म में अगर संख्या में कमी आती है, तो आप अदर कम्युनिटी को ले, और लेकिन वो भी आरक्षण के तहत अगर लेना चाहते हैं ले, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को दी जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, पूरे राजस्थान में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो पूरे राजस्थान में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और आज पूरे उग्र रूप से वाल्मीकि समाज सड़कों पे आ चुका है, चाहे वो कोटा हो और चाहे पूर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, पाली हो, छोटे छोटे कस्बों में भी इसका विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज जोधपुर में भी विरोध हो रहा है, और इस विरोध को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है हम झाड़ू डाउन भी कर दें, और इस सफाई जो समाज के जो शहर की सफाई व्यवस्था है, उसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार और निगम प्रशासन। पूरे राजस्थान के अंदर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी को 23,830 सफाई कर्मचारी की भर्ती होने जा रही है, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों से जो अनुभव का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मछली को तैरने का सर्टिफिकेट की बात हो रही है। आज हमारा समाज पूछता नहीं, ये कार्य करती है ये, और हमारे लोगों से ही अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अनुभव का सर्टिफिकेट उन लोगों से मांगो जिसने, जो अदर कास्ट के लोग हैं, वो काम करे, उन लोगों से अनुभव प्रमाण पत्र मांगे जाने चाहिए। आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर हम धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि जो जयपुर के अंदर जो सफाई कर्मचारी की भर्ती स्थगित की गई, पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती को स्थगित किया जाए और इसकी नई सिरे से भर्ती की जाए। शेरगढ़ में आज दोपहर भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी आने के कारण इसे एक स्कूल के मैदान में लैंड कराया गया। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर उड़ान भरी। जानकारी के अनुसार शेरगढ़ कस्बे के समीप संस्कृत स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। प्रथम दृष्टया तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शेरगढ़ थाना अधिकारी सवाई सिंह महाबार सहित पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। तकनीकी खामी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर उड़ान भरी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर में आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले के विरोध में कुशलगढ़ नगर में व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। वहीं कुशलगढ़ में हिंदू संगठनों ने नगर में रैली निकालकर कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभी ने एक स्वर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घोर निंदा करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार हिंदुओं की रक्षा करे व आवश्यक कदम उठाए। मठ मंदिरों पर अत्याचार जहां इस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं, हमें यह देखकर ऐसा लगता
विशेषकर हिंदू समाज पर चिन्हित कर वामपंथी और जिहादी मुसलमानों द्वारा हिंसात्मक हमले किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारी की जा रही है, उन्हें अपनी नौकरी व्यवसाय छोड़कर बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार इस अमानवीय हिंसा को रोकने के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। यह सही है कि एक संप्रभु देश की स्वायत्तता को चुनौती देना किसी दूसरे देश के लिए ठीक नहीं, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि विश्व समुदाय, वैश्विक संगठनों और मानवाधिकारों संगठनों द्वारा इस संपूर्ण घटना को रोकने के जैसे प्रयास। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का कुलाधिपति व उप मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। 8 देशों के प्रतिनिधि के सामने 6 MOU पर होंगे हस्ताक्षर। रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए मतदान प्रक्रिया हुई शुरू। 12 दिसंबर को होगी मतगणना। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जोधपुर। राज्यपाल के जोधपुर पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सोलहवां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आगाज। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।